हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक और न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं आपके सामने। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का मैथ जो एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। उसके हमने पहले के जो सवाल ए बी सी के रूप में थे उसको कवर कर लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में से आगे बढ़ेंगे और उससे देखिए, इस वीडियो से रिलेटेड मैंने कुछ बेसिक वीडियो भी कंप्लीट करी थी। यदि अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम उससे आगे की शुरुआत करते हैं। इसका मतलब है पहले के 1 से लेकर 4 तक मैंने सारे कवर कर दिए थे। आज हम इस वीडियो में एक एक का जो पार्ट नंबर 5 है और वो भी आपका ए बी सी डी तथा ई के रूप में डिवाइड है, तो उनको डिटेल से समझने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन कह रहा, पहले का फिफ्थ, किसी विशेष स्थान पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, यानी कि इस प्रकार है कि आर ये रहा, एक्स वाई सच डेट। देखिए सच डेट को कहते हैं इस प्रकार, यानी कि आप ये भी कह सकते हो एक्स वाई इस प्रकार की एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और बी पार्ट है एक्स वाई इस प्रकार एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं, ये जो दो सवाल आपको ए और बी के रूप में दिख रहे हैं, ये दोनों करने का तरीका बिल्कुल इक्वल रहेगा। यानी कि आप चाहे पहला कर लो या दूसरा कर लो, दूसरा मतलब जो बचेगा उसका फोटोकॉपी रहेगा। कहने का मतलब है यहां सिर्फ एक स्थान दिया है, यहां स्थान की जगह मोहल्ला लिखा है इन्होंने, बस करने का तरीका सब कुछ सेम टू सेम रहने वाला है। तो चलिए मैं पहला ही कर देता हूं ताकि आप सेकंड पार्ट बहुत आसानी से सिंपल तरीके से कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या क्या पूछा था, देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको टच में रहे जब मैं आपके एक सवाल करूं। पहला है इसमें सैतुल्य। सैतुल्य में क्या होता है, यानी कि स्वयं माने स्वयं से तुल्य माने तुलना, यानी कि एक्स कोमा एक्स रिलेशन में होना चाहिए तो ये सैतुल्य होगा। अगर मैं बात करूं सम्मित, सम्मित का मतलब समान, सम्मित सम्मित संबंध का मतलब होता है अगर एक्स कोमा वाई रिलेशन में आपको नजर आता है तो आपको y कोमा एक्स भी रिलेशन में नजर आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आपको नजर आती है तो ध्यान रखना वो आपका सम्मित है, अगर नहीं मिलती है तो वो सम्मित नहीं है। अगर मैं बात करूं अगला संक्रामक की, तो चलिए संक्रामक की बात कर लेते हैं। तो ये होता है एक्स कोमा वाई रिलेशन में होना चाहिए तथा वाई और जेड भी रिलेशन में होना चाहिए, तो एक्स कोमा जेड भी रिलेशन में होगा। अगर ये तीनों चीज सर्टिफाई हो जाती हैं तो आपका दिया हुआ सवाल संक्रामक होगा। आई होप ये तीनों अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने इसलिए क्यों रखा, ताकि अब मैं सवाल करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले के लिए कर लेते हैं और यहां लिखते हैं स्वतुल्य। स्व माने स्वयं से तुलना, तो यहां हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य के लिए। सही है। अब स्वतुल्य के लिए अब पढ़ते हैं। ये कह रहा है एक्स वाई इस प्रकार के एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, तो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, यानी कि देखिए सेम होने चाहिए रिलेशन में, यानी कि एक्स कोमा एक्स ये होगा रिलेशन में। अब ये कैसे होगा, देखिए ये आपको हिंदी में लिखना होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं एक्स और स्वयं, एक्स और स्वयं एक्स एक ही स्थान पर रहते हैं, लिख सकते हैं एक ही स्थान पर रहते हैं, स्थान पर रहते हैं। तो देखिए एक्स एक्स यानी कि स्वयं, एक्स जो है स्वयं एक्स स्थान पर रहता है, तो क्या ये बात सही नहीं है भाई? अगर मैं हूं तो मैं ही तो उस स्थान पर रहूंगा, तो यही बात करा कि मैं जो हूं मैं स्वयं उसी स्थान पर रहूंगा। तो बस अगर ये बात बिल्कुल सही है तो इसलिए आप कह सकते हैं अतः, क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट, अतः यह आपका स्वतुल्य
क्या है? स्वतुल्य संबंध है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्वयं का स्वयं से तुलना करनी है तो स्वयं उसी स्थान पर रहेगा, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं इसमें सम्मित की। किसकी? सम्मित की। तो चलिए सम्मित को देख लेते हैं। सम्मित के लिए, सम्मित के लिए अगर मैं सम्मित की बात करूं तो सम्मित का आपको पता होना चाहिए। कैसे? भाई सम्मित के लिए होता है एक्स कोमा वाई, ये अगर ये रिलेशन में है होंगे। अब कैसे होंगे? तो आप ये कह सकते हैं एक्स तथा वाई, यानी कि एक्स तथा वाई क्या एक ही स्थान पर कार्य करते? तो आप लिख सकते हैं एक स्थान पर रहते हैं, या एक स्थान पर कार्य, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ कार्य लिखा है तो आप कार्य लिखे एक स्थान पर कार्य करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, तो यहां भी लिखेंगे एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करता है। समझ में आ गया? यानी कि एक्स तथा वाई दोनों मिलकर किसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो आप देखिए इसे क्या ऐसे भी बोल सकते हो कि y कोमा एक्स अगर रिलेशन में है तो क्या आप ये बताएं कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करता है या करते हैं। सही है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए x तथा y एक ही स्थान पर करे, यानी कि मैंने पहले x बोला कि x और y दोनों एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या मैं ये भी तो बोल सकता हूं y तथा x दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करें, y और x एक ही स्थान पर करेंगे। तो रिलेशन समझ में आ गया, सिंपल सा है, यानी कि दोनों x y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, चाहे x पहले बोलो या y पहले बोलो। और हमें सम्मित में क्या चाहिए? हमें यही रिलेशन चाहिए कि इसमें मिल रहा है। जी बिल्कुल मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं अतः यह क्या सम्मित संबंध है। तो लिख सकते हो सम्मित, क्या लिख सकते हो माय डियर? सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। तो इस तरीके से हमने देखा। अभी देखिए पहला ही कर रहे हैं हम, तो इसलिए मैं डिटेल से समझा रहा हूं ताकि आगे को अगर मैं एक दो लाइन कम करूं आप समझ जाएं। तो आप उम्मीद है ये दोनों तो पॉइंट समझ ही होंगे कि सहतुल्य के लिए और सम्मित के लिए। अब बात आती है क्या संक्रामक सही होगा या नहीं होगा? तो चलिए समझ लेते हैं इसको भी। संक्रामक के लिए तो चलिए माय डियर स्टूडेंट इसको भी बहुत अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए संक्रामक क्या कहता है? एक्स और वाई रिलेशन में है, अगर तीसरा भी आ जाए वाई जेड तो ये क्या ये भी बात सही होगी तीसरे पॉइंट पे? तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। भाई अगर मैं कह लगू हम तीन दोस्त हैं एक्स वाई जेड, तो मैं कह रहा हूं एक्स और वाई एक जगह कार्य करते हैं और वाई और जेड भी एक जगह कार्य करते हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्स तथा जेड दोनों मिलकर एक जगह कार्य करते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बोल सकते, क्योंकि तीनों जो दोस्त है वो एक जगह कार्य कर रहे हैं। और मैंने दो को एक एक साथ लेके बोला कि दो को लिया एक साथ बोला कि एक्स और वाई एक जगह कार्य करे, वाई और जेड एक जगह कार्य करे, तो मैं ये नहीं कह सकता क्या एक्स और जेड एक जगह कार्य कर रहे हैं? कह सकता हो या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एक ही स्थान पर तीनों अगर वर्क कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि एक्स वाई और जेड तीनों एक ही जगह कार्य कर रहे हैं, तो एक्स वाई भी कर रहा होगा, वाई जेड भी कर रहा होगा, तो एक्स जेड भी तो कर रहा होगा। तो इसका मतलब जो हमारा संबंध है संक्रामक है या नहीं है? आई होप समझ गए होंगे। तो बस अब आपको लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? पहले इस पॉइंट को यहां लिखना होगा। तो x कोमा वाई अगर रिलेशन में है तो क्या लिखोगे? x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यहीं से लिख दो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अगर मैं वाई जेड लूं तो ये चाहे देखो यहाँ माना भी लिख सकते हो प्यारे बच्चे, यहाँ माना। तो अगर मैं इस रिलेशन को चेक करूं तो यानी कि y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब अगर आप समीकरण इसे देखो प्यारे बच्चों, इसे एक मान लो, इसे दो मान लो, तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं समीकरण एक व दो से। सही है। तो एक व दो से देखेंगे तो जब ये दोनों एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं और ये y और z भी एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो आप खुद बताएं जो ये x है और ये जो z है ये भी तो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे होंगे। तो बस आपको इसे ही लिख देना है कि x कोमा जेड रिलेशन में है और रिलेशन में है तो कैसा है, यानी कि x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे होंगे या करते हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आपको क्या लिखना होगा, तो आप यहां लिख सकते हैं। अगर आई होप दिख रहा होगा तो चलिए मैं लिख देता हूं। यहां लिख सकता हूं, अतः यह एक संक्रामक संबंध है। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हमारा जो पहला क्या जो फिफ्थ का ए पार्ट था वो हमने डिटेल से समझ लिया है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, बी पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, आप घर बैठ के करें होमवर्क। कैसे करेंगे? देखिए जहां एक ही स्थान लिख रहा है वहां सिर्फ मोहल्ला लिखेंगे। मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते, यानी कि एक्स और वाई अगर एक मोहल्ले में रहते होंगे एक्स और वाई, तो वाई एक्स भी तो एक ही मोहल्ले में रहते होंगे सेम। तो संक्रामक है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, या आपका सतुल्य है नहीं है, बहुत आसानी से करना है। यानी कि आपको एक ही स्थान के स्थान पर सिर्फ मोहल्ला लिखना है, बाकी सब कुछ यही छाप देना है, टोटल यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं और देखते हैं हम अपना सेकंड पार्ट, यानी कि इसका बी कौन सा, जो इसका सी पार्ट है, क्योंकि हमने क्या करा, हमने इसका पांचवे का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए आप ये देखते हैं सी पार्ट। देखिए थोड़ा सा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अजीब सा सवाल है, आप मुस्कुराएंगे भी। चलिए क्योंकि मैं खुद मुस्कुरा रहा हूं इसे पढ़ के। देखिए ये कह रहा है आर जो है इस प्रकार, इनके एक्स वाई इस प्रकार है, सच डेट का मतलब होता है इस प्रकार है कि एक्स और वाई, एक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि जो एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। किससे? वाई से। वाई से कौन? एक्स। यानी कि आप ये कह सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए अगर x कोमा एक्स लिखूं, इसमें रिलेशन होगा या नहीं होगा आप खुद बताएं। बिल्कुल नहीं होने का, आप खुद बताइए क्या कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है या नहीं? हाँ या ना का जवाब दे, कमेंट जरूर करें। देखिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? अगर मैं 7 सेंटीमीटर लंबा हूं तो मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा, मैं अपने आप से कभी भी 7 सेंटीमीटर लंबा या छोटा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो है स्वतुल्य यही कहता है, यानी कि स्वयं से अगर हम तुलना करने लगे तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये आप इसमें क्रॉस मारेंगे, ये है ही नहीं। आप लिख सकते हैं एक्स स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। उम्मीद है अब ये बात आपको बहुत आपके दिमाग और भेजे में घुस गई होगी, बढ़िया करके। क्लियर है?
चलिए ये बात समझ में आ गई, तो आप क्या लिखोगे, आप तो वही लिखोगे, अतः यह क्या स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यह सहतुल्य संबंध है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्स जो है स्वयं से कभी भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, वो कभी किसी से नहीं होने का। अब अगर आप अपने आप को ले लो तो आप जो हो वही होगे, चाहे आप 2 फुट के हो राजपाल यादव जैसे, चाहे ऋतिक रोशन जैसे 6 फुट के हो, आप जो हो वही रहोगे। उम्मीद है आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात चलते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट ये कहता है अगर 2 से कंपेयर की जाए यानी कि एक्स वाई से, तो क्या ये संभव है या नहीं है, तो चलिए समझाते हैं। अगर मैं ये लिखूं एक्स कोमा वाई, ये रिलेशन में है या नहीं है, बताइए भाई, आप खुद बताइए। जो एक्स है वाई से, क्योंकि उन्होंने कहा वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये बात तो सही कही इसने, लंबा है, क्योंकि ये तो खुद ही कह रहा एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए ये बात हमने मान ली कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक पूरा पूरा लंबा है। अब एक बात बताइए, सम्मित में अगर जस्ट इन्हें अपोजिट कर दिया जाए, क्या ये बात सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, बताइए। वो जो y है x से सेटिस्फाई है या नहीं है, बताइए भाई। ये पहले इस्तेमाल हुआ शब्द, ये बाद में तुलना इससे हुई है y से, यानी कि y से ये लंबा है, तो इसका मतलब हुआ तो x से तो ये छोटा हुआ। भाई हमारा ये कह रहा है एक्स वाई, ये कह रहा है जी मेरा भाई ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये भी तो कहेगा ये मेरा भाई 7 सेंटीमीटर छोटा है। अब इससे कंपेयर करनी है। अब एक बात बताओ, इसमें करो, क्या ये बात अब सेटिस्फाई हो रही है, क्या अब ये कह सकता है कि ये मेरा भाई 7 सेंटीमीटर लंबा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो y कह रहा है कि x मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो अब x कहेगा y को कि y जो है 7 सेंटीमीटर छोटा है। परंतु हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन में हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल करना ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ये तो संभव है ही नहीं, तो इसका मतलब तो आप इसके गलत हुआ, इसका मतलब इसे कट मार देंगे और लिख देंगे x, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, ऐसी तो लिखोगे छोटा है। और जबकि हमें प्रूव करना था जो है x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, अब ये हुआ ही नहीं। अब ये बात तो सेटिस्फाई हो गई, बट ये रिलेशन निकल के नहीं आ रहा जो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है। आज जब ये कह रहा है जब सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब तो ये सम्मित नहीं है। बस आप लिख सकते हो अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आपको इसका रीजन भी देना होगा पेपर में, ये नहीं कि आपने ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा और सीधा लिख दिया यह सम्मित संबंध नहीं है। यहाँ आपको लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, तो लंबा ही होना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा निकल गया, 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया। अगर कोई किसी से बड़ा है तो बड़ा वाला लगेगा, ये मुझसे छोटा है। चलिए बहरहाल क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे कहता है संक्रामक के लिए। क्रामक में क्या होता है, देखिए मैंने ये पॉइंट इसलिए बार बार आपको शो करा रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक एक पॉइंट टू पॉइंट बैठ जाए। चाहे संक्रामक की बात करें, चाहे सम्मित की बात करें, सहतुल्य की बात करो, इसलिए आपको बता रहा हूं। देखिए अब संक्रामक में क्या होता है, एक्स और वाई की अगर मैं कंपेयर करूं, रिलेशन देखूं, यानी कि एक्स कोमा वाई अगर मैं रिलेशन में देखूं, तो ये तो बात वही हो जाएगी ना, ये वाली एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो आप लिख सकते हो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हो। अगर मैं कोई ऐसा z ले लूं, यानी कि क्योंकि हमें किसमें संक्रामक में तीसरा पॉइंट लेना होगा, तो बात बिल्कुल सही ये भी कह सकते हैं कि सवाल के अकॉर्डिंग के z जो है
यानी कि z से 7 सेंटीमीटर y लंबा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां कह सकते हैं आप y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब अब इतनी बात समझ में आ गई, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, पॉइंट समीकरण 1 और 2 को मान के, तो आप खुद बताएं मुझे भाई, समीकरण 1 व 2 से देखूं तो ये जो x है और ये जो z है, तो मैं यहां लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब ये आप खुद बताएं थोड़ा सा सोचकर, क्या ये z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा या नहीं होगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे जरूर बताएं, प्लीज कमेंट्स करें, क्या ये बड़ा होगा या छोटा होगा? अच्छा, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। भाई आप खुद बताइए, अगर y से ये बड़ा है कितना? 7 सेंटीमीटर, यानी कि y की जो मान है ये छोटा हुआ। अब यहां आगे अगर पॉइंट देखूं मैं, ये कह रहा है ये z से भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, यानी कि ये अगर मैं x कहूं और ये y कहूं और ये z कहूं, ये कह रहा है मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि अगर मान लो ये 0 है तो 7 हुआ। अब ये इससे कह रहा है कि ये मुझसे बड़ा है 7 सेंटीमीटर, अगर ये 7 हुआ तो 7 प्लस ये, यानी कि 14 सेंटीमीटर बड़ा हुआ नहीं हुआ? तो आप खुद बताएं, तो ये क्या ये रिलेशन अब बताइए 7 सेंटीमीटर का निकल रहा है या नहीं निकल रहा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं निकला, ये तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में मैंने कहा थोड़ा सा स्माइल आएगी कि देखियो अजीब सा सवाल है कि अगर ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है और सवाल कह रहा है, फिर ये जो अगर यहाँ सवाल देखें ये इससे बड़ा है, यानी कि ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये अगर ये 7 हुआ तो ये 14 होगा और ये 0 है तो ये 7 होगा। अब यहां हमें देखना है कि ये बात अब सही निकलेगी या नहीं। क्या जेड से कह सकते हैं ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है? आप खुद बताइए, अगर जेड से कंपेयर करें तो ये 7 सेंटीमीटर नहीं, ये तो 14 सेंटीमीटर बड़ा निकला। जब ये 14 सेंटीमीटर बड़ा निकला तो ये तो बात गलत हो गई ना, हो गई, और ये हो गई गलत। तो बस आपको अब लिखना होगा कि x जो है जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। आई होप इतनी बात लंबा है, लंबा होगा। उम्मीद है ये बात आपको आप समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो अब बहुत आसानी से मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख नहीं सकते कि अतः यह एक क्या संक्रामक, क्या लिख सकते हो? संक्रामक संबंध। बताओ है या नहीं है? कहेगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीज सेटिस्फाई होनी थी, बट हमने हमारी सेटिस्फाई पहली और दूसरी तो हो गई, बट तीसरी तो गलत हो गई, क्योंकि तीसरी हो गई 14 सेंटीमीटर बड़ी है, जबकि हमारे साथ साथ होती तो सही निकलता। तो चलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर जो पहले का सी है बहुत अच्छे से डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब जो है हम सवाल नंबर देखते हैं डी, अर्थात 5वें का जो चौथा पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसको रफ कर दे, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेना चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। अगर देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा तो प्लीज यार लाइक कर दिया करो। देखो लाइक से ये नहीं कि हमें कुछ बेनिफिट होता, कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ अच्छा लगता। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा या कोई भी हो, जब कोई अच्छे काम करता है, देखिए उसके लिए तो अच्छा है ही, बट जब उसे शाबाशी मिलते तो उसे मोटिवेट होता है, वो उसे अच्छा लगता है। सेम यार हमारे लिए इतनी, हम अपने आप के लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक घर बैठे ही अंगूठा करने में क्या जा रहा है? अंगूठा देखिए इस तरीके, ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है, आपको ऐसे करना है, सही है। चलिए अब आगे देखते हैं, अर्थात देखते हैं डी पार्ट। ये कह रहा है जो रिलेशन है एक्स वाई, इस प्रकार के एक्स वाई की पत्नी है, यानी कि y की पत्नी x है। अब हमें ये तीनों चीज निकालने हैं, सहतुल्य, सममित और संक्रमक। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। एक बात बताए, अगर इसमें x, x लिख के रिलेशन लिखूं, क्या ये बात सही होगी? यानी कि ये इसकी स्वयं की, भाई कोई स्वयं की क्या पत्नी हो सकती है? आप कहेंगे सर नहीं हो सकती,
वो किसी और की पत्नी हो सकती है, यानी कि अपने पति की पत्नी हो सकती है। स्वयं की खुद की पत्नी कैसे हो सकती है, वह स्वयं तो नहीं हो सकती। तो यहाँ यही तो कह रहा है, जब ये दो एक जैसे सेम टू सेम आ गए, यानी कि अगर ये पत्नी है तो ये भी तो पत्नी हुई, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्वयं की, क्या लिख सकते हो, एस स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक्स जो है खुद की पत्नी नहीं हो सकती, वो किसी और की होगी। हमें तो एक जैसा मिला था, क्योंकि हमें तो इससे इससे मतलब है आपका, कर लिया। चलिए, आज स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती तो आप लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट, बहुत प्यारी लाइन लिखोगे, अतः यह स्वतुल्य, क्या स्वतुल्य संबंध नहीं है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर मैं सम्मित के लिए देखूं, सम्मित में है देखिए अलग अलग, हाँ ये बात थोड़ी सी अच्छी हो सकती है आपके लिए। देखिए, अगर मैं ये कहूं x, y रिलेशन में किस प्रकार है, यानी कि क्या ये कह सकता है ये मेरी पत्नी है, क्योंकि इसने ये कहा है, जो लास्ट वाला है पहली वाली को पत्नी बता रहा, तो हम भी यही देखेंगे लास्ट वाला पहली वाली को पत्नी बता सकता है। तो चलिए लिख लेंगे, जो x है y की पत्नी है या नहीं है, बिल्कुल है। चलिए पत्नी है, क्या आप ये देखेंगे जस्ट इसे अपोजिट करके ये रिश्ता निकलेगा या नहीं, यह रिश्ता ये क्या कहलाता है। तो चलिए इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे, अभी देखते हैं। तो अगर मैं इसको y, x लिखूं तो चलिए लिख दिया येलो। अब आप बताएं, क्या ये लास्ट वाला अब ये कह सकता है ये मेरी पत्नी है। भाई अगर मैं इससे मैच करूं, ये कह रहा है ये मेरी पत्नी है, अगर ये इसकी पत्नी है तो ये इसका कौन हुआ, भाई कौन हुआ, पति हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो ये तो जस्ट अपोजिट हो गया, यानी कि y जो है x का क्या हुआ, पति हुआ, पति है। और हमें संबंध निकालना था पत्नी का केवल, यानी कि y की पत्नी जो लास्ट में है पहली वाली को पत्नी बताएगा। अगर ये इसको पत्नी बता रहा है तो ये इसको पति बताएगी। अब यहाँ ये उल्टा आ रहा है, भाई ये तो इसकी पत्नी है परंतु ये इसका क्या निकलेगा, पति, और हमें चाहिए पत्नी का रिश्ता, तो इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई, ये रिलेशन में तो आ ही नहीं रहा। बस हमें यही चेक करने थे, अगर दोनों आते तो ये हमारा सम्मित संबंध है, अन्यथा नहीं है। तो क्या मैं माय डियर स्टूडेंट प्यारे बच्चों हाँ लिख सकता हूं, अतः यह क्या सम्मित, अतः यह सम्मित संबंध संबंध नहीं है, नहीं है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अच्छी बात है, आपको पहला पॉइंट सैतुल्य सम्मित अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं संक्रामक की, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब यही बात अब देखते हैं क्या ये निकल के आएगी या नहीं आएगी। तो मान लेते हैं, देखिए इसमें चाहे तो आप प्यारे बच्चों माना भी लिख सकते हो, क्या माना, यहां भी चाहे आप माना लिख सकते हो। तो चलिए मैं लिख लेता हूं, अगर मैं एक्स वाई क्या रिलेशन में है तो आप लिखेंगे सर हाँ बिल्कुल है, एक्स जो है वाई की क्या है, पत्नी है, पत्नी है। चलिए पत्नी है। अगर मैं वही बात करूं, अब अगर मैं तीसरा ले लू कोई तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर वाई जेड रिलेशन में है या नहीं है बताइए। भाई अगर वाई की ये पत्नी है यानी कि ये तो लड़का हुआ, तो आप इसे तो पत्नी बोल ही नहीं सकते अब इसमें भी, तो रिलेशन क्या हुआ, ये भी गलत हो गया जी, येलो। अब जब ये गलत हो गया तो आगे तो आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो पति हुआ। तो आप चाहो तो इन दोनों को ना लिखें, आप इन दोनों पे कट मारें, और ऐसा करने के बाद आप सीधा लिख सकते हैं कि यह जो है संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि ये अगर इसकी पत्नी है तो सीधी बात है ये जो है जेंडर लड़का है, अगर ये लड़का है तो ये कभी भी इसकी पत्नी नहीं होने की, चाहे ये पत्नी हो सकती है।
तो इसमें तो रिलेशन निकल ही नहीं रहा, आप लिख भी नहीं सकते क्योंकि ये लड़का है और लड़का किसी की पत्नी नहीं हो सकता। तो आप लिख सकते हैं अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, उम्मीद है हमारा द्वारा जो हमने ए, सी और डी सवाल कराए थे समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं इस वीडियो का एक और नेक्स्ट सवाल, अर्थात ई पार्ट जो हमने इधर लिख रखा है, क्योंकि पांचवे में पांचों पार्ट दे रखे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ही वीडियो में इसे कवर कर दूं। वीडियो कितनी लंबी हो कोई दिक्कत नहीं यार, बस आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो मैं इसको रफ कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर ही देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, अर्थात पांचवा भाग। पांचवा देखिए, ये रिलेशन दे रखा है कि एक्स वाई ऐसा है, इस प्रकार है कि एक्स जो है ना वाई का पिता है, यानी कि जो एक्स है वाई का पिता, यानी कि वाई का पिता। तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन, तो ये देखो ये लड़का हुआ, मेल हुआ। उसके बाद अब हम ये कह सकते हैं कि एक्स का ये क्या लगा भाई, ये तो बेटा या बेटी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है, वाई कह रहा है ये मेरे पापा हैं, तो ये या तो लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है, और तो कोई रिश्ता निकलेगा नहीं। तो अब हमें यही चेक करना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक में है या नहीं है। चलिए इस रिश्ते को भी अब हम नाम देने वाले हैं कुछ ना कुछ। तो सैतुल्य के लिए क्या लिखेंगे, एक्स कोमा एक्स रिलेशन में क्या कोई स्वयं से स्वयं का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं का कोई भी बाप नहीं हो सकता। भाई इनकी औलाद होगी, औलाद इनको बाप कहेगी, वही इसको दर्जा देगी। तो इसका मतलब ये भी रिलेशन में नहीं है। तो आप लिख सकते हो एक्स स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। और आप तो खुद लिख लोगे ना, अतः सैतुल्य, अतः यह सैतुल्य संबंध नहीं है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं सम्मित की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट, सम्मित की बात कर लेते हैं। सम्मित में आपको क्या करना है, ये जस्ट अपोजिट करके देखने और ये देखना है रिलेशन निकलेगा या नहीं। क्या करना है, देखिए एक्स कोमा वाई, अगर मैं इसमें रिलेशन में देखूं तो आप ये कह सकते हैं जो x है y का पिता है। चलिए ये तो बात सही है, हमें दिख भी रही है कि जो है x y का पिता है, ये हमें समझ में आ गया। अगर मैं ये बात कर दूं y कोमा x, तो आप खुद बताएं क्या ये संबंध निकल के वही आ रहा है जो सवाल कह रहा है? आप कहेंगे सर ये तो अजीब सी बात हो गई, कन्फ्यूजन हो गए। चलिए इस रिश्ते को हम क्लियर नाम दे देते हैं। देखो ये बात बताएं, ये जो है इसके पिता हैं, क्या ये इसके पिता हो सकते हैं? नहीं। तो ये तो इसके, भाई ये कह रहे हैं मेरे पापा हैं, अब ये मेरे पापा तो ये भी पापा, तो ये क्या कहेंगे, ये तो मेरा बेटा या बेटी होगी। भाई वाई कह रहे हैं ये मेरे पापा हैं, तो ये एक्स वाई को क्या कहेगा, ये कहेगा ये मेरा बेटा या बेटी है, यानी कि पुत्र या पुत्री है। तो आप लिखेंगे जो वाई है, वाई एक्स का पुत्र या पुत्री होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अतः तो आप बात समझ में आ गई, यह रिलेशन निकल नहीं रहा है किसका, पिता का, क्योंकि ये कह रहा है ये मेरे पापा हैं, तो एक्स क्या कहेगा ये मेरा बेटा या बेटी है, यानी कि पुत्र या पुत्री है, बेटा बेटी है। तो पिता का तो रिश्ता निकल ही नहीं रहा, तो ये हमारा कट लग गया। और बस आप लिख सकते हो अतः यह संबंध, क्या यह संबंध नहीं, सॉरी यह संक्रामक सम्मित है, तो सम्मित है भी, तो यह सम्मित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। आई होप इतनी बात आपको अब अच्छे से समझ में
आ गई होगी। तो चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई, तो बात कर लेते हैं आप संक्रामक की। अब ये क्या कह रहा है, इन तीनों रिलेशन को देखना, अगर ये निकल के आ गया तो है, अन्यथा नहीं है। क्लियर। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहूं x, y ये रिलेशन में है, तो आप खुद बताएं है या नहीं है। आप कहेंगे सर ये लिख दो लाइन, x, y का पिता है। चलिए पिता है, ये मैंने लिख दिया। और मैं लिख दूं y, z, तो ये भी तो हो सकता है कि y z का पिता हो। बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता माय डियर स्टूडेंट। भाई ऐसे भी तो हो सकता है, ये कह रहा है ये मेरे पापा, ये मेरे पापा हैं, ये कह रहा है ये मेरे पापा हैं, तो इसके दादा भी तो हो सकते हैं। तो ये अगर रिलेशन को देखें तो ये निकलेगा। भाई अगर मैं इसे लिखूं एक्स जेड, अब क्या ये बात बताइए सही है या गलत है। भाई इसने कहा ये मेरे पापा है, चलिए ठीक है मान लिया, तो इसका मतलब ये कह रहा है ये मेरे पापा हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि ये इसको पापा बोल रहे हैं, यानी कि मेल है। ये कह रहे इसकी ये भी मेरे पापा, तो ये मेल फीमेल हो सकती है, क्योंकि भाई ये तो इसके पापा हैं, ये भी इसके पापा हैं, तो मेल हुए। क्लियर हो गया। अब इन दोनों में रिलेशन देखें, क्या ये कह सकता है कि ये मेरे पापा हैं, क्या ये बोल सकता है मेरे पापा हैं, नहीं बोल सकता। ये कहेगा मेरे दादा हैं, ये मेरे दादा या दादी, सॉरी यहाँ तो पिता ही कह रहा, तो पिता ही निकलेंगे, यानी कि दादा, तो रिलेशन निकला ही नहीं किसका, पिता का। और हमें यही चेक करना था, ये अगर पिता का रिलेशन निकलता तो संक्रामक है, नेता नहीं। तो ये दोनों लाइन तो सेटिस्फाई हो गई, बट हमारी तीसरी लाइन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये हो गई गलत। और जब ये गलत हो गई तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे जो x है z के दादा दादा हैं। अतः आप क्या लिखोगे, अतः आप लिखोगे, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए एक और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।